बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये कढ़ाई इतनी मज़ेदार बनती है कि इससे सहरी या कि अफ्तारी दोनों का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो सहरी और अफ्तारी को भरपूर जायका देने के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान स्पेशल बीफ मसाला कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम बीफ के गोश्त को बॉईल कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के अंदर मैंने 2 किलो बीफ का गोश्त लिया है हड्डी वाला। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त डाल देंगे। अभी हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। 3 से 4 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। अदरक और लहसुन डालेंगे। तो 8 से 10 कलियां मैंने लहसुन की ली हैं। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे इसके अंदर। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और अभी 2 गिलास हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी हम प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो लगा देंगे। हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। जैसे ही प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो बजना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद मैं 5 से 7 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर के अंदर अच्छे से बॉईल कर लूँगा। माशाल्लाह से बीफ को हमने प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ही अच्छे से गला लिया है। तो अभी मैं इसको एक खुले से बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह से बीफ को हमने खुले से बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगा। 1 कप भर के मैंने ऑयल लिया है। तो अभी इसको हाई फ्लेम पे मज़ीद हम 5 से 7 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लेंगे ताकि ऑयल के साथ बीफ की अच्छे से भुनाई भी हो जाए और ये जो इसके अंदर पानी है ये भी अच्छे से ड्राई हो जाए। 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से पकाने के बाद माशाल्लाह से ये देखें इसके अंदर जो पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। 3 से 4 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको बारीक कट कर लिया है। टमाटरों के साथ मैं इसके अंदर डाल लूँगा लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून भर के ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और अभी हम इसको मज़ीद भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। पाँच से 7 मिनट भुनाई करने के बाद माशाल्लाह से ये देखें टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर दही डालेंगे। तो फ्लेम मैंने फुल लो कर दिया है ताकि जो दही है वो फटे ना। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। 1 प्याली भर के हम इसके अंदर दही डाल देंगे। दही के साथ में कुछ मसाले ऐड करूँगा। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई ब्लैक पेपर। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट इसको मज़ीद भूनने के बाद ये देखें दही का पानी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है और कढ़ाई गोश्त ने पकाई के बाद ये देखें ऑयल छोड़ दिया है। तो अभी गार्निश के लिए इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया, लंबाई में कट किया हुआ अदरक और साथ में सब्ज़ मिर्चें। फ्लेम में इसका बंद कर दूंगा। अदरक डालेंगे लंबाई में कट किया हुआ, सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे बारीक कट किया हुआ।
तो माशाल्लाह से लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म बीफ मसाला कढ़ाई की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी इस रमज़ान में ये वाली रेसिपी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।